अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सहर इकबाल। आज हम फंक्शनल इंग्लिश का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि हम इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं और हम अपना ख़ुद का इंट्रोडक्शन कैसे दे सकते हैं, या फिर जो पीर ग्रुप होता है वो क्या होता है और उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो पहले हम देखते हैं कि हम अपना सेल्फ़ इंट्रोडक्शन अफेक्टिवली कैसे दे सकते हैं। तो हमारा अफेक्टिव सेल्फ़ इंट्रोडक्शन किस तरह का हो सकता है। तो सबसे पहले है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड में क्या होगा कि हमें सबसे पहले अपने ऑडियंस और कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा कि हमारी किस तरह की ऑडियंस है जिसके सामने हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं, या किस तरह का कॉन्टेक्स्ट है जिसके ज़रिए हम इंट्रोडक्शन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ऑडियंस को डिसाइड करना होगा कि हमें किस तरह का इंट्रोडक्शन देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी जॉब के लिए जा रहे हैं तो हम अपना इंट्रोडक्शन वैसे ही देंगे कि हमें जिस तरह की जॉब की ज़रूरत होगी। हम अपना इंट्रोडक्शन इस तरह नहीं दे सकते कि हम कुकिंग में बहुत अच्छे हैं, हम पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं। हम उनको अपनी वो वाली स्किल्स बताएंगे जिनके ज़रिए वो हमें हायर कर सकें। सेकेंड नंबर पे आ जाता है मेंटेन। मेंटेन अप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज। अब इंट्रोडक्शन अगर हम अपना दे रहे होंगे, सेल्फ़ इंट्रोडक्शन, तो ये नहीं कि हम चलते फिरते दे रहे हैं, हमारी गर्दन टेढ़ी और हम टेढ़े होके मुंह टेढ़े कर करके बात कर रहे हैं, आंखें मार रहे हैं, और इस तरह की हरकतें हमने नहीं करनी है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करके रखना है, अपने गेस्चर्स को ठीक तरह से यूज़ करना है, ताकि हमारा जो इंट्रोडक्शन है उसके ज़रिए जो वो पता चले कि ये जो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है ये वाकई उस तरह का बंदा है, ये वाकई जॉब के लायक है। थर्ड नंबर पे आ जाता है टॉक अबाउट। टॉक अबाउट हु यू आर एंड व्हाट यू डू। मतलब अपने बारे में बताना है कि हम हैं क्या, और हमारे बारे में ही बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। किसी और से कंपेयर नहीं करना शुरू हो जाना कि ये तो ये करता था तो हम जो है वो वैसे नहीं करते, और फलानी जगह पे वैसा होता है तो वैसा होता है। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है, सिर्फ अपने तक ही रहना है और अपनी ही बात करनी है। थर्ड आ जाता है केस। अगर हमारे पास कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें हमें फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना हो। फॉर्मल इंट्रोडक्शन की एग्जांपल जॉब सबसे बड़ी एग्जांपल है। जॉब में हमारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है, या हम किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जा रहे होते हैं तो उधर भी हमारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है। तो हमें उसके लिए पहले से प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि हम अपना सेल्फ़ के बारे में किसी को बता रहे होते हैं कि हमारा नाम ये है और हम ये करते हैं, हम इधर स्टडी करते हैं और फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें। लेकिन हम जब फॉर्मली किसी को बता रहे होते हैं तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारा लास्ट है। टॉक अबाउट यू एक्स्ट्रा इंगेजमेंट। टॉक अबाउट योर एक्स्ट्रा इंगेजमेंट इफ़ रिक्वायर्ड। एक्स्ट्रा इंगेजमेंट जो है वो इसलिए ज़रूरी होती हैं कि कभी कभी हम जॉब इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं तो लोगों को ये भी पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप फालतू वक्त में क्या करते हैं। तो वो इसलिए पूछा जाता है, इसका मकसद ये होता है कि हम इंसान की नेचर के बारे में जान सकें कि ये बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेट बंदा तो नहीं है कि कोई काम नहीं करता, इसको कुछ और चीज़ों का शौक़ नहीं है, या फिर इसे किन किन चीज़ों का शौक़ है। एक्स्ट्रा इंगेजमेंट्स में आप अपनी एक्टिविटीज़ का ज़िक्र कर सकते हैं। आप अपनी एक्टिविटीज़ या रीडिंग बुक्स के बारे में बता सकते हैं। बहुत सारे लोग ये एक्टिविटी जो नहीं करते वो भी अपने इंटरव्यू में बोल देते हैं कि हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं। या लोगों को एक चीज़ रटी हुई होती है कि माय हॉबीज़ रीडिंग बुक्स, जबकि वो बुक्स रीड नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ें, अगर ज़रूरत नहीं है और आप नहीं रीड करते बुक्स, या फिर आपकी कोई एक्टिविटी नहीं है, तो आप इन चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप कोई एडिशनल चीज़ें करते हैं और अगर आपकी पर्सनालिटी में ये चीज़ें हैं तो आप अपने इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अदरवाइज़ इतना ज़रूरी नहीं है। फिर आ जाता है पीर ग्रुप। क्या होता है पीर ग्रुप? वो होता है जो कि बोथ सोशल और प्राइमरी ग्रुप होता है, जिसमें सारे लोगों के इंटरेस्ट भी सेम होते हैं, एज भी सेम होते हैं, जेंडर भी सेम होते हैं, और अदर चीज़ें भी सेम होती हैं। पीर ग्रुप जो है वो इस तरह हम कंसिडर कर सकते हैं पीर ग्रुप को कि हम एक पूरे ग्रुप को ले लें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी गर्ल्स स्कूल में पूरे क्लास को ले लें कि सेक्शन ए है, उसमें एज भी मेजॉरिटी लोगों की सेम है, तो उनके इंटरेस्ट क्या हैं, उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट किस चीज़ों में है, तो हम उस तरह से उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आ जाता है हमारे पास अफेक्टिव पीयर्स इंट्रोडक्शन।
अच्छा, पीरियड की डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी कि इसमें एज भी सेम होती है, जेंडर भी सेम होता है, उसको हम पीरियड कह सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी है कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम अनाया है, वो मेरी ही एज की है, मेरी ही क्लास में पढ़ती है और मेरे जैसे ही उसके इंटरेस्ट हैं और मतलब क्वाइट सिमिलर है मुझसे। तो मैं उसका इंट्रोडक्शन अगर करवा रही हूँ किसी से तो वो पीर इंट्रोडक्शन होगा। तो इसी एग्ज़ाम्पल के साथ मैं अगर अपनी फ्रेंड अनाया का इंट्रोडक्शन करवाऊँ तो वो किस तरह से करवा सकती हूँ या उसमें किन किन चीज़ों को मुझे देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास, डिस्क्राइब योर कनेक्शन विद योर पीर यू आर इंट्रोड्यूसिंग। तो सबसे पहले मैं अपनी फ्रेंड अनाया का कनेक्शन बताऊंगी कि उसका मेरे साथ क्या कनेक्शन है। सेकंड पे आ जाता है डिस्क्राइब देयर पर्सनालिटी वर्क एंड क्वालिफिकेशन एज़ पर रिक्वायरमेंट। फिर मैं उसकी पर्सनालिटी बताऊंगी या फिर वो जो भी काम करती है वो बताऊंगी या फिर उसकी जो भी क्वालिफ़िकेशन होगी, उसने कितना पढ़ा हुआ है वो बताऊंगी। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है और अगर उसकी क्वालिफ़िकेशन इतनी नहीं है कि मैं वहाँ पे बता सकूँ तो मैं उसको स्किप भी कर सकती हूँ। और अगर वो कोई ख़ास ऐसा काम नहीं करती है जो कि उस सेमिनार से रिलेटेड हो या फिर उस सेक्टर से रिलेटेड हो जहाँ पे मैं उसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो मैं उसको स्किप कर सकती हूँ। अदरवाइज़ अगर वो रिलेटेड वर्क करती है तो मैं उसे ज़रूर बताऊँगी। फिर आ जाता है डिस्क्राइब देयर इंटरेस्ट और एनी अदर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट विद दिस विच इज़ बेटर टू मेंशन। फिर आ जाता है उसके इंटरेस्ट के, वो उसके इंटरेस्ट क्या हैं और उसका स्पेसिफिक एट्रीब्यूट जो कि उस जगह से रिलेटेड हो या फिर उस सेमिनार से रिलेटेड हो या उस जॉब सेक्टर से रिलेटेड हो जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। अब अगर एक जॉब सेक्टर पे कोई, मैं किसी कंपनी में जॉब कर रही हूँ, वहाँ एक वैकेंसी आती है और मैं उनको एज अ फेवर अपनी फ्रेंड के फेवर में बोलती हूँ कि मेरी एक फ़ला फ़ला फ्रेंड है, उसका ये नाम है और मैं उससे वहाँ मिली थी, मैं उसे पर्सनली जानती हूँ, वो इस काम में अच्छी है। तो ये मैं अपना एक पीर इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ जॉब पर। और अगर मैं इसकी एग्जांपल एक दूँ जो कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन करा हुआ है, एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन कि दिस इज़ अनाया, आई मेट हर इन दिस कोर्स, शी इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन ऑल्सो इंगेज इन कम्प्लीटिंग हर मास्टर्स डिग्री, शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड पेंटर। तो मैंने क्या किया, पहले उसका नाम बताया और ये बताया कि मैं उससे कहाँ मिली हूँ, फिर ये बताया कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, वो एक हम्बल पर्सन है और रिसेंटली वो क्या कर रही है, यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रही है और वो एक अच्छी पेंटर भी है। तो ये मेरा हो गया पीर इंट्रोडक्शन। आई होप आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।